नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लोहरदगा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां दोनों का इलाज मेडिका अस्पताल में चल रहा है। बुलबुल गांव के पास जंगल में नक्सलियों ने आईईडी बम लगाए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान इसकी चपेट में कोबरा के जवान आ गए। घायल जवानों के नाम दिलीप कुमार और नारायण दास हैं। दिलीप कुमार जम्मू के रहने वाले हैं, जबकि नारायण दास ओडिशा के रहने वाले। घटना की जानकारी मिलने पर डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय लाटकर के साथ कई अधिकारी मेडिका अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को दोनों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। घटना के बाद लोहरदगा पुलिस और सीआरपीएफ पूरे बुलबुल और केदार के जंगलों को घेर कर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस को सूचना मिली है कि कुख्यात माओवादी नक्सली संगठन रविंद्र गंजू और रंतू उरांव का दस्ता इस वारदात में शामिल है। सूचना मिली है कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं और उन लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी चल रही है, अभी अभियान चल ही रही है। अभी अभियान चल ही रही है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है यहाँ जंगलों में। और हमारा मतलब एक्चुअली सूचना तो थी कि 2-3 दिन से ही हम लोग का पुलिस अभियान चल ही रहा था और हमारी टीम निरंतर यहाँ पर थी भी, माने मेडिकल टीम भी है। लेकिन अभी सूचना मिली कि हमें अतिरिक्त मेडिकल मतलब असिस्टेंस की ज़रूरत है, शायद आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और अभी वस्तु स्थिति के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, तो मेरा जो यहाँ पर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम माने एम्बुलेंस है, उसके साथ और फिर मेरी और भी चिकित्सा टीम है, अभी तैयार है ज़िले में। और हम लोग यहाँ पर पिसरार में हम लोग तैनात हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी लोग आ जाएंगे इसमें। जो अभियान चल रहा है नक्सलियों के विरोध में, कल नक्सलियों का कैंप वहाँ पे पाया था हमारे जवानों ने। मुठभेड़ भी हुई थी नक्सलियों के साथ में, और वह जब अभियान आज कंटिन्यू चल रहा था तो उसी दौरान प्रेशर आईडी संभवतः होगी जिसका ब्लास्ट हुआ है और हमारे 2 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। क्या स्थिति है? अभी स्थिति डॉक्टर उस पर नज़र रखे हुए हैं और हो सकता है कुछ अभी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े, कुछ ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन सब व्यवस्था की गई है। कहाँ पे है ये लोकेशन जहाँ पर ये पिसरार थाना परिसर के बाहर है? और यहाँ आज सुबह आईडी ब्लास्ट में 2 जवान की घायल होने की सूचना है। दोनों को एयरलिफ्ट करके रांची मेडिकल ले जाया गया है, जिसमें दोनों जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जवान भी यहाँ तैयारी हालत में है और लगातार जंगलों में सर्च अभियान चल रही है। और यहाँ पे एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है और सर्च अभियान लगातार जंगलों में आला अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये पिसरार थाना क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आप थोड़े से दूर में देखिएगा कि एम्बुलेंस भी खड़ी है, चूँकि सुबह आईडी ब्लास्ट हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियाँ पूरी कर ली गई है ताकि कभी चूक ना हो और जवानों को एक बेहतर सुविधा दी जाए। न्यूज़ 18 आकाश साहू, लोहरदगा। अगली खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर में 50 लाख की लेवी नहीं देने पर अपहरणकर्ता विश्वजीत प्रधान ने व्यवसायी धर्मेंद्र प्रधान की हत्या कर दी और उसका शव कार की डिक्की में डालकर रात भर जमशेदपुर के सड़कों पर घूमता रहा। घटना को लेकर व्यवसायी देवेंद्र सिंह के पुत्र गोलू सिंह ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जमशेदपुर एसएसपी ने सभी थानों में गश्त बढ़ाते हुए सड़कों पर जो वाहन थी उनकी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एक कार की डिक्की में क्रिकेट किट के बैग से धर्मेंद्र सिंह की लाश बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी विश्वजीत प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। जमशेदपुर के साक्षी थाना के कासीडी काली मंदिर के पास रहने वाला व्यवसायी धर्मेंद्र सिंह कल दोपहर से घर से लापता थे। आज सुबह करीब 2:30 बजे पुलिस ने कार के डिक्की से धर्मेंद्र सिंह का शव बरामद किया। व्यवसायी के बेटे ने बताया कि अपहरणकर्ता का फोन भी आया था और 50 लाख लेवी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आने के लिए बोल दिया, 1:30 बज गया, 1:45 बज गया तो मम्मी की रिपोर्ट हो गई। खाना भी नहीं खाया, अभी तक आया भी नहीं।
तो हमको फोन की कि देखो पापा को फोन कर रहे हैं, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, नॉट रीचेबल भी जा रहा है, 2 नंबर दोनों ये बता रहे हैं। हम बोले हो सकता है राहत लगा वो नेटवर्क नहीं होगा, 10-15 बार ट्राई करते हैं। फिर 10 बार ट्राई की तो फिर बोल रही देखो यही चीज़ है, देखो कुछ करो जाकर देखो। तो हम बोले शायद हो सकता है कि एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा समथिंग हुआ हो। तो हम गए लेकिन हमको कहीं कुछ मिला नहीं। वहाँ से खोजते खोजते जब हम बोले कि पापा को हम फ़ोन करते हैं, तब उनको हम फ़ोन करना शुरू किए तो फ़ोन पहले उठा नहीं, लास्ट में फ़ोन उठता था तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। हम लोगों को कदमा से पीसीआर से ये सूचना मिला कि एक गाड़ी है वहाँ पर, एक आदमी सफ़र कर रहे हैं और वो डिक्की खोलने में इनकार कर रहे हैं। तो तुरंत अपना जो रेडिंग टीम थे गोलमुरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में और साक्षी थाना प्रभारी साथ में थे, ये लोग वहाँ पर गए कदमा में। खुल के देखने पे एक बड़ा स्पोर्ट्स बैग था और उसके अंदर जो है जो व्यक्ति का अब्डक्शन हुआ था उनका संभवतः लाश था। तो हम लोग उसको परिचय नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद वो बॉडी को पूछताछ करते हुए, प्राथमिक पूछताछ करते हुए बॉडी को जब लेके आए फिर उनका उसमें आधार कार्ड पर्स वगैरह मिला। फिर परिवार को बुला के हम लोग आइडेंटिफाई कराएं तो बाद में ये मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति जो है धर्मेंद्र सिंह है। जमशेदपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बेलगाम कार ने हाईवे पर खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में 4 लोगों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान एक और बच्चे और एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गृह प्रवेश में शामिल होने चांडिल का एक परिवार कार से जमशेदपुर आ रहा था। इसी दौरान कार के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे कार हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। में सब आ रहा था, पूरा फैमिली था, यहाँ जमशेदपुर ही आ रहा था एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। और मतलब उसका गलती से जो ड्राइवर, उसका भाई, उसका आँख लग गया था, तो उधर से मतलब गलती से ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। हजारीबाग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग के बरही अनुमंडल में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे की पीट कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे हैं पूर्व सीएम रघुवर दास। रघुवर दास ने बताया कि झारखंड के लिए शर्मसार करने वाली यह घटना है। परिजनों को बीजेपी की तरफ से 5 लाख की सहयोग राशि देने की घोषणा भी की गई है। सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि हजारीबाग में मॉब लिंचिंग में मारे गए शख्स के परिजनों से मिलने के लिए पूर्व सीएम रघुवर दास आज पहुंचे हैं। दरअसल यह मामला तब का है जब सरस्वती पूजा के विसर्जन के लिए जा रहे थे और उसी दौरान मॉब लिंचिंग की यह घटना सामने आई थी। हजारीबाग में स्थानीय लोग बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव के खिलाफ आक्रोशित दिखे। बरही के कांग्रेस विधायक अकेला यादव के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने रुपेश के हत्यारों को फांसी दो, अकेला यादव मुर्दाबाद और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और हमारे साथ हजारीबाग से हमारे संवाददाता रितेश लोहानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रितेश, पूर्व सीएम रघुवर दास मिलने पहुंचे हैं। एक तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाती है, लेकिन एक शख्स की पीट कर एक भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है, वो भी मूर्ति विसर्जन के दौरान। क्या लोगों में किस तरह का गुस्सा है और क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी प्रतिनिधि पहुंचा, किसी तरह का कोई ऐलान किया गया? जी, मैं बता दूं कि लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन लगातार अभी परिजनों से भी मेरी बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के रघुवर दास जी भी पहुंचे थे वहां पर और परिजनों से मिले थे, लेकिन परिजनों का साफ कहना कि वो लोग कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। हालांकि प्रशासन के लोगों ने कहा कि अभी पूरे क्षेत्र में 144 की धारा लगाई गई है, जिस कारण से आप कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते। वहीं परिजनों ने बात करने के दौरान बताया है कि अब तक सरकार या जिला प्रशासन की ओर से घटना के बाद
कोई भी लोग मिलने के लिए नहीं आए हैं। ये पहली बार है कि झारखंड राज्य के लेवल के कोई व्यक्ति रघुवर दास के रूप में यहाँ पर आए हैं। हालांकि वो लोग अभी भी लगातार भी उनकी माँ से भी बात हुई है, रुपेश की माँ से भी बात हुई है। रुपेश की माँ ने बताया कि पिछले 6 दिनों से मैंने अनाज का एक दाना नहीं लिया है और अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है, मेरे बेटे के मृत्यु पर कोई भी अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो मैं आत्महत्या करने का एक विकल्प सोच रखी हूँ। जी बिल्कुल रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या उन लोगों की पहचान की गई है जो इस मॉब लिंचिंग में शामिल थे? जी मैं बता दूं कि प्रथम दिन से ही स्थानीय प्रशासन से जो मेरी बात हुई थी, बिल्कुल मैं शुरुआती दिनों से इस खबर पे लगातार बना हुआ हूं। उन्होंने बताया कि 27 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, वहीं 100 अज्ञात लोगों का भी नाम इसमें शामिल रखा गया है। लेकिन घटना के दिन ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब तक आगे कोई भी कार्रवाई करने में जिला प्रशासन विफल है। जी चलिए रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल से बीजेपी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। शाम 5 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी और मुलाकात कर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन यह है कि सीएम हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करने का यह पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर शिकायत की जाएगी बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से। सीएम रहते हेमंत सोरेन ने रांची में अपने नाम पर माइंस लिया है और इसकी शिकायत अब राज्यपाल से करेगी बीजेपी। रांची के अनगढ़ा मौजा में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब तक जेएमएम ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और अब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास दोनों ही शामिल होंगे। इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और हेमंत सोरेन की शिकायत करेगा। सीएम हेमंत सोरेन पर पूर्व सीएम रघुवर दास के आरोपों ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। रघुवर दास ने सीएम पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। सीएम पर पद पर रहते हुए लाभ लेने का आरोप है। रघुवर दास ने सीएम पर अपने नाम से पत्थर खदान लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर सीएम रहते रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन का पट्टा की स्वीकृति लेने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रैंड माइनिंग कंपनी का पार्टनर सीएम के भाई बसंत सोरेन के होने का आरोप लगाया है। इसे लेकर रघुवर दास ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोनों के विधायक की सदस्यता को खत्म करने की भी मांग की गई है। हेमंत सोरेन पर रघुवर दास द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद न्यूज 18 की टीम रांची के अनगढ़ा में उस पत्थर खदान पर भी पहुंची और वहां के लोगों से ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। ग्रामीणों ने कहा कि यह पत्थर खदान सीएम हेमंत सोरेन का है और पिछले साल वो यहां आए भी थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कोमल बहल। हम उसी अनगढ़ा में मौजूद है जिसकी चर्चा जो है इन दिनों झारखंड की राजनीति में बनी हुई है, या कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति का यह अब तक का सबसे बड़ा विवाद है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने कई दस्तावेज पेश किए हैं और साथ ही उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन ने इस खदान की जो माइंस ने अपने नाम पर करा लिया, जिसके बाद से कई जो प्रतिक्रियाएं हैं जो पक्ष विपक्ष की तरफ से हमें देखने को सुनने को मिल रही है। हालांकि इस वक्त हम अनगढ़ा में और यहाँ पे कुछ ग्रामीण जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। पता है ये किसका खदान है? हाँ मुझे पता है, ये श्री हेमंत सोरेन जी का है जी। तो कभी उन्हें देखा यहाँ पे आते हुए? जी मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन बाकी ग्रामीणों ने देखा होगा, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। जी आप नहीं बता सकते, आप बताइए। आप बता रहे थे कुछ मुख्यमंत्री को लेकर के। आया था एकदम आके यार चल गया अगले साल।
पिछले साल आए थे, कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में आए हैं। महीना तो हम लोग नहीं जानते हैं, पढ़ा लिखा। तो मतलब देखे हैं सामने से मुख्यमंत्री को इस खदान में आते हुए? हाँ। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ही ये खदान है, बात सही है? आप कहाँ रहते हैं? तो कॉलोनी में रहते। अच्छा, तो पत्थर कैसे निकाले जाते हैं यहाँ पे? तो ये सामने है एक। हाँ। कितने बार आए होंगे मुख्यमंत्री? नहीं देखे हो, कब बार बार तो नहीं आते हैं। आप कितने बार देखे? शुरुआती एक बार देखे थे। हाँ, आए थे। और साथ में किसको देखे थे? भाई भी है? उसका साला की कौन नाम है? एक भाई का तो नाम बसंत सोरेन है, उसका भी नाम सामने आ रहा है, उसे भी देखे हैं? तो ही देखे हैं, और आप तो नहीं देखे हैं जी। तो खैर कुछ इस तरह, जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीणों का भी कहना है कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री को यहाँ पे आते हुए देखा है, तो ये प्रत्यक्षदर्शी जो है, ये उनके तरफ से ये बयान है। हालांकि वो कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुंसिफ है और कातिल ही सिपाही है। ऐसा ही हाल जो है कुछ यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि हमें ये जानना होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले को लेकर के। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 अनगढ़ा। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर हमेशा गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सीएम रहते हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा की स्वीकृति ली, यह आपराधिक मामला है। इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए या राज्यपाल के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। पहली दफा इस प्रकार के इन्होंने इलीगल किया है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो किया है आप मुख्यमंत्री के रहते तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने लोक सेवक और मंत्रियों आदि के लिए जो एक आचार संहिता जो बनाया है उसका खुल्लम खुला जिसको कहते हैं कि उल्लंघन है। और साथ ही ये जो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है 1988 की धारा 13(1)(b) के तहत इसको अपराधिकृत इसको माना जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग का ठेका लेने के आरोप की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा माइनिंग का ठेका लेना गलत है। राजनीतिक जीवन में इन चीजों से बचना चाहिए, खास करके माननीय मुख्यमंत्री और को तो बचना ही चाहिए। ये तो जांच का विषय है। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड कार्यालय में मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विपिन कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। घाघरा प्रखंड के जलका ग्राम के संतोष साहू ने एसीबी में आवेदन देकर बीपीओ विपिन कुमार के खिलाफ घूस मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मनरेगा बीपीओ ने घूस नहीं देने पर आंगनबाड़ी का काम रोक दिया था और पूरा पैसा देने पर ही काम शुरू करने की चेतावनी दी थी। हम लोग को सूचना मिली थी, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आज उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते अरेस्ट किया। हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट एसडीओ हैं और 2 सरकारी विटनेस हैं। कितना रिश्वत लेते? 5,000 रुपया। गोड्डा के मेगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि बंजीपुर मोड़ के पास बेलगाम गाड़ी ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को रौंद दिया था, जिसके बाद ट्रक ने पैदल जा रहे एक राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को मेगामा अस्पताल रेफर किया, जहां अस्पताल लेकर लोग पहुंचे, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अनिल टूडू की हालत गंभीर बनी हुई है। साहिबगंज के राजमहल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की एक बोगी बेपटरी हो गई। बोल्डर लोड करने के लिए मालगाड़ी को पीछे लाया जा रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी का पिछला डब्बा पटरी से उतर गया। यहां से मालगाड़ी पत्थर को बोल्डर लेकर बांग्लादेश जाने वाला था। हालांकि बाद में पटरी से उतरे डिब्बे को अलग कर मालगाड़ी को बोल्डर लोड करने के लिए भेजा गया। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के पिंडरी गांव में भीषण डकैती हुई है। हथियार बंद 5 से 7 अपराधियों ने एक घर से 1 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के साथ करीब 80,000 रुपए कैश लूट लिए। घर वालों की माने तो देर रात दरवाजा तोड़कर अपराधी घर में घुसे और हथियार के बल पर घर वालों को बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने घर वालों के साथ मारपीट भी की। सभी अपराधियों ने नकाब पहन रखा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एक 6-7 आदमी घुस गए अंदर में और वो हथियार से लेस होकर के और रड था ये हाथ में और मारने का शुरू कर दिया। बोले अगर हड़पड़ करेगा तो जान से मार देगा। सारा सामान ले गया। क्या क्या ले गया? ले गया 100 ग्राम सोना प्लस में 100 प्लस और चांदी 1 किलो लगभग और लगभग 75-80 हज़ार नकद ले गया। बक्सा और बैग और गोदरेज झान में बगल में जो है झाड़ी प्रास का जंगल उसी में मिला। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में